होप आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमी क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे हिमाचल प्रदेश का अर्ली हिस्ट्री जो पीरियड था उसके बारे में कल हमने थोड़ी सी चर्चा करी थी। तो उसमें हमने मेनली डिस्कस किया था जो हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो महाभारत काल के समय में कैसा था और महाभारत के समय में हिमाचल का जो इतिहास है वो क्या संबंध रखता है, कैसे संबंध रखता था, और उस समय में क्या हुआ था कि हिमाचल प्रदेश में जनपदों का भी आरंभ हो गया था, आगमन हो गया था। महर्षि कात्यायन थे, उन्होंने भी वर्णन किया है हिमाचल प्रदेश में जो जनपद आए थे वो मुख्य रूप से दो आए थे। कौन कौन से आए थे? एक आया था मोनार्चियल जिसको राजशाही जनपद कहा गया, और दूसरा आया था हमारे पास ट्राइबल रिपब्लिक जिसको आदिवासी गणराज्य के रूप में जाना गया। अब जो आदिवासी ट्राइबल रिपब्लिक्स था उस वो चार भागों में बंटे थे। उनको चार भागों में उनका वर्णन देखने को मिलता है। जो चार, वो कौन थे? जो चार जनपद थे वो था हमारे पास, यहां हेडिंग डाल देंगे, हिमाचल प्रदेश में जनपद, जनपदों का आरंभ। ओके, तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास जो ट्राइबल्स रिपब्लिक्स थे उनको चार भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से? पहले थे औदुंबर, जो दूसरे थे वो आए कुलूत, तीसरे पे आए त्रिगत, और जो चौथे थे वो आए थे कुलीन। अब देखो, ये जो चार जनपद थे ये हिमाचल प्रदेश के मुख्य जनपदों में इनको माना जाता है। तो आज हम सिर्फ दो जनपदों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अच्छे से करेंगे, कम समय में ज्यादा नॉलेज। ये हमारा एक टारगेट रहेगा कि कम समय में ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करना। ओके, तो आज हम सिर्फ औदुंबर और कुलूत के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो हमारे पास त्रिगत और कुलीन है जनपद है, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे औदुंबर। अब इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ये चल रहा है टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो औदुंबर जो जनपद था, ये कौन सा जनपद था? ये जनपद था जो औदुंबर थे, इनको महर्षि जो विश्वामित्र थे इनके वंशज माने जाते हैं। ये महर्षि विश्वामित्र के वंशज। ये जो औदुंबर जनपद है ये कौन थे? ये हमारे पास ऋषि विश्वामित्र थे, उनके वंशज थे। और इनको जो जाना जाता था, ये कौशिक गोत्र से इनको जाना जाता था। किस गोत्र से जाना जाता था? कौशिक गोत्र। ओके, देखो ये किससे संबंध रखते हैं, किसके वंशज थे? जो औदुंबर थे ये थे विश्वामित्र, याद रखना इस चीज को। और इनका जो गोत्र था वो किससे संबंध रखता था? वो थे कौशिक गोत्र से, ये संबंध रखते थे, मतलब कौशिक गोत्र से इनको जाना जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे पास औदुंबर जो जनपद था या ट्राइब्स थी, इनके जो सिक्के थे, इनके जो पुरातत्व जो पुराने समय के सिक्के होते थे वो कांगड़ा, ज्वालामुखी और होशियारपुर और गुरदासपुर। देखो, इनके जो सिक्के थे वो कहां कहां से पाए गए थे? कांगड़ा, ज्वालामुखी और होशियारपुर और गुरदासपुर। इन जगहों से क्या हुआ, जो औदुंबर जनजाति थी या जो औदुंबर का जो जनपद था, इनके जो प्राचीन सिक्के थे वो यहां से पाए गए थे। उसके बाद क्या हुआ, इनके सिक्कों पे क्या हुआ था, मैक्सिमम एक मतलब लिखा होता है ना, एक महादेव शाह शब्द का वर्णन देखने को मिलता है इनके जो सिक्के थे, प्राचीन सिक्के थे। अब जो महादेव शाह शब्द था ये ब्राह्मी और ख्रोस्टी लिपि। अब जो ये महादेव शाह शब्द था, ये ब्राह्मी और जो ख्रोस्टी लिपि थी, इसमें ये शब्द लिखा हुआ था उन सिक्कों के ऊपर। अब ये जो महादेव शाह शब्द है ये सीधा किससे संबंध रखता था? ये महादेव से,
महादेव से संबंध रखता है ये वर्ड। तो महादेव से ये संबंध रखता है। तो देखो इनके जो सिक्के थे उनके ऊपर कुछ त्रिशूल की आकृतियां भी पाई गई। त्रिशूल से रिलेटेड जो भी मतलब उनके स्ट्रक्चर होते थे, मतलब जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता में देख लो तो वहां पे भी त्रिशूल के क्या पाए जाते थे, आकृतियां, जो सिक्के थे उनके ऊपर त्रिशूल की आकृति बनी हुई होती थी। वैसे ही इनके सिक्कों पर भी क्या हुआ था, त्रिशूल की आकृति बनी हुई होती थी। तो ये पता लगता है हमें कि जो औदुंबर थे ये किससे, ये शिव से भी क्या रखते थे, संबंध रखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, इनके जो बर्तन, मतलब इनकी जो सोने चांदी के जो भी बर्तन होते थे उनके ऊपर भी क्या हुआ था, महादेव के त्रिशूल के क्या निशान या आकृति पाई जाती थी। तो ये थी हमारे पास क्या, जो हमारे पास औदुंबर जनपद था। इसके बारे में यही एक मेन जो बातें हैं इस जनपद की वो यही है। देखो सबसे पहले क्या है कि ये विश्वामित्र के वंशज थे। ओके, उसके बाद ये इनका गोत्र था वो कौशिक गोत्र से संबंध रखते थे। तीसरी बात क्या हुआ कि इनके जो पुराने सिक्के थे वो कहां से मिले थे, वो कांगड़ा, ज्वालामुखी और होशियारपुर और गुरदासपुर यहां से पाए गए थे। अब उनके ऊपर क्या था, जो सिक्के थे उनके ऊपर त्रिशूल की आकृति व महादेव सा शब्द का मतलब लिखा हुआ पाया गया था। अब जो महादेव सा शब्द है वो कौन सी लिपि में लिखा गया था, देखो सबसे मेन जो चीजें हैं, या वो लिखा था ब्राह्मी और ख्रोस्टिक जो लिपि थी उसमें लिखा गया था। और जो महादेव सा शब्द है वो किससे संबंध रखता है, वो रखते हैं हमारे भगवान शिव से। तो ये थी औदुंबर की बात। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे, अब बात करेंगे कुलूत की। कुलूत, अब जो कुलूत जनपद था ये कौन सा जनपद था, ये था जो दूसरा जनपद था हमारा, उसको नाम दिया गया था कुलूत का। अब इस जनपद में क्या हुआ, ये ब्यास नदी का जो ऊपरी इलाके थे, ब्यास के ऊपरी इलाके, ठीक है, जो कुलूत था ये ब्यास नदी के ऊपरी इलाके थे, इनमें क्या था, ये जो कुलूत जनपद था ये पाया गया था। ओके, देखो जो हमारे पास कुल्लू जो रियासत थी, कुल्लू जो रियासत थी उसका वर्णन हमें क्या था, ब्यास नदी के जो ऊपरी इलाके थे उनमें देखने को मिलता है। अब सबसे पहले क्या था, ब्यास नदी के ऊपरी जो इलाके थे उनमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो कुल्लूत रियासत की जो राजधानी थी, मतलब कैपिटल थी, उसको क्या माना गया था, नगर। नगर उस समय क्या थी, कुल्लू की राजधानी मानी जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, हिमाचल मतलब कुल्लू जो रियासत थी या कुल्लू जो जनपद था उसमें भी क्या हुआ था, 100 ईस्वी पूर्व एक वहां पे राजा होते थे, राजा बिरियाय। कौन थे, राजा बिरियाय, याद रखना इसको। 100 ईस्वी मतलब 100 BC, बिफोर क्रिस्ट। उस समय में क्या थे, जो कुलूत रियासत थी वहां पे एक राजा थे बिरियाय। तो उस समय देखो 100 ईस्वी पुराना वहां पे क्या था, जो राजा बिरियाय था उसके सिक्का प्राप्त हुआ है, सिक्का प्राप्त हुआ है वहां से 100 ईस्वी पुराना। वहां पे कोई राजा था कुल्लू में जो किस नाम से थे, राजा बिरियाय, उनका एक सिक्का प्राप्त हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ, इसकी ज्यादा देखो इसकी मेन बातें यही है, ब्यास नदी के जो ऊपरी इलाके थे उनके मतलब वहीं पे इनका जो कुल्लूत जनपद था या कुल्लूत रियासत थी उसका वर्णन देखने को मिलता है। पुराने समय में इसकी जो राजधानी थी वो कौन थी, वो नगर थी। उसके बाद क्या था, इसमें क्या हुआ, सबसे पुराना सिक्का मिला था किसने, 100 ईस्वी पूर्व पहले राजा बिरियाय का सिक्का मिला था, उस कुल्लू से प्राप्त हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था कि वहां पे कुल्लू में क्या हुआ, कुलूत रियासत, अब जो इसकी स्थापना थी ये किसने की थी, इसकी जो स्थापना थी ये थी प्रयाग के राजा विहंगमणि, इसको याद रखना। अब जो कुलूत रियासत की जो स्थापना थी वो किसने करी थी, वो करी थी प्रयाग का राजा था, प्रयाग मतलब इलाहाबाद, वहां का जो राजा था विहंगमणि, उसने कुल्लूत रियासत की स्थापना की थी।
तो ये अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये था हमारे पास ऑल ओवर जो कुल्लू रियासत थी उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन। ओके, तो ये पता लग गया सबको। देखो औदुंबर के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया, जो मैंने बताया ना वो मेन पॉइंट थे, वो एग्जामिनेशन में वही पूछे जाते हैं। उसके बाद कुल्लू रियासत थी, उसके बारे में यही है जो मेन चीज थी। ये ब्यास नदी के जो ऊपरी इलाके थे उसमें इसका वर्णन देखने को मिलता था। इसकी जो प्राचीन राजधानी थी वो थी नगर, और राजा बिरिया जो कि 100 ईस्वी पूर्व मतलब उनका सिक्का प्राप्त हुआ था कुल्लू से। और जो कुल्लू रियासत थी उसकी स्थापना किसने की थी? प्रयाग के राजा भिलमणि ने की थी। तो आज के लिए इतना ही। अब जो कल हम बात करेंगे, कल हम जो हमारे पास 2 जनपद और बचते हैं, त्रिगत और कुलीन, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।